बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये बायोलॉजिकल वर्ड्स इस्तेमाल हुआ है, इसकी मीनिंग क्या है? बायोलॉजिकल वर्ड से मुराद है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ हो? जिंदा जानदारों के साथ हो। और यहाँ पे हम कौन से ज़िंदा जानदार के बारे में बात करेंगे? यहाँ पे हम ह्यूमन के बारे में ये चीज़ पढ़ेंगे। ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन इंसान से रिलेटेड कंसिक्वेंसेस पढ़ेंगे। और कंसिक्वेंसेस कहा जाता है रिजल्ट्स को या नतीजे को, और इसके अलावा स्मोकिंग कहा जाता है सिगरेट पीना। तो इस पूरे सेंटेंस से क्या मुराद हैं? बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, और कंसिक्वेंसेस मींस रिजल्ट, नतीजा क्या होगा ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट पीने का। तो सिगरेट पीने जो हैं इसके नताइज क्या होंगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ये चीज़ हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकर्स जो हैं इनको बहुत बड़ा ख़तरा होता है किस चीज़ का? लाइफ थ्रेटिंग डिजीज़ का, लाइफ थ्रेटिंग डिजीज़ का, ऐसी बीमारियों का जो कि मुहलिक बीमारियां हैं जिससे लाइफ को ख़तरा पड़ सकता है, ऐसी बीमारियों के लगने का चांस होता है किस चीज़ से? स्मोकिंग से। अब वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो कि स्मोकिंग से लग सकती हैं? तो इसमें फ़र्स्ट वन है लंग कैंसर। आप लोगों के फेफड़ों को कैंसर लग सकता है, लंग कैंसर। लंग कैंसर हो सकता है। कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन को कैंसर कहा जाता है। जब आपके बॉडी के अंदर सेल एबनॉर्मली डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे तो इस कंडीशन को फिर कैंसर कहा जाता है। तो लंग के अंदर ये इधर कैंसर हो सकता है। ये क्या है? ये छोटा सा डायग्राम, ये लंग का डायग्राम है। इसके अलावा लेरिंग्स में आप लोगों को कैंसर हो सकता है। लेरिंग्स रीजन में आप लोगों को कैंसर हो सकता है। लेरिंग्स कौन सा रीजन है? ईयर पासेज वे में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ट्रिकिया के ऊपर एक छोटा सा रीजन है, इस रीजन को लेरिंग्स कहा जाता है, लेरिंग्स। तो लेरिंग्स कैंसर हो सकता है। इसके अलावा ओरल कैविटी को कैंसर हो सकता है। ओरल कैविटी किसे कहा जाता है? माउथ वाले रीजन को ओरल कैविटी, या डायरेक्टली आप लोग माउथ भी कह सकते हैं, माउथ। माउथ कैंसर हो सकता है क्योंकि माउथ के ज़रिए हम क्या करते हैं? ये चीज़ें इनहेल करते हैं, इसका धुआं। तो इसके धुएँ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल मौजूद होते हैं जिनसे कैंसर का ख़तरा होता है। तो लंग कैंसर हो सकता है, लेरिंग्स का कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी माउथ कैंसर हो सकता है। इसके अलावा एसोफिगस कैंसर हो सकता है, एसोपेगस कैंसर हो सकता है। एसोफेगस कौन सा रीजन है? ये लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि माउथ से स्टार्ट हुआ है और स्टमक तक जा चुका है, इस पाइप को एसोफेगस कहा जाता है। ये वाला, दिस वन, यहाँ तक ये पूरा पाइप जो है। तो इसमें क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। इसके अलावा स्टमक कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है। स्टमक कौन सा रीजन है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है आप लोगों के बॉडी के अंदर, इसको स्टमक कहा जाता है। तो यहाँ पे भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा पेंक्रियाज का कैंसर हो सकता है, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज का कैंसर हो सकता है। पेंक्रियाज एक लीप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टमक के नीचे मौजूद होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। तो यहाँ पे कैंसर का ख़तरा होता है किस चीज़ से? स्मोकिंग से। इसके अलावा ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर का ख़तरा होता है। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर का ख़तरा होता है किस चीज़ से? स्मोकिंग से। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा होता है, ब्रेस्ट में कैंसर लग सकता है। ये छोटा सा डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ब्रेस्ट। ये क्या है? ये है यूरिनरी ब्लैडर। और इसके अलावा किडनीज़ के अंदर कैंसर का ख़तरा हो सकता है, किडनीज़,
किडनीज के अंदर कैंसर का ख़तरा हो सकता है। ये क्या है, बीन शेप लाइक आर्गन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि पियर की फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पे भी कैंसर का ख़तरा होता है। किस चीज़ से, स्मोकिंग से। तो ये है बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस किस चीज़ का, ह्यूमन बॉडी के ऊपर स्मोकिंग का। स्मोकिंग का कंसिक्वेंसेस है किस चीज़ के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन जगहों पे कैंसर हो सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट है, आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि लंग का कैंसर तो इसलिए फॉर एग्जांपल हो सकता है क्योंकि इधर जो है स्मोकिंग का धुआं जो है यहाँ तक पहुँचता है, इसके अलावा लेरिंग्स में, इसके अलावा माउथ में, इन रीजन तक तो धुआं पहुँचता है। लेकिन ये बाकी मानदा रीजन कैसे, इनको कैसे कैंसर हो सकता है, जैसा कि ब्लैडर हो गया, ये भी तो काफ़ी नीचे बॉडी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा ब्रेस्ट हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया और पेंक्रियाज हो गया, इन तक ऐसे कैंसर फैल सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिगरेट स्मोकिंग के अंदर जो केमिकल मौजूद है, ऐसे केमिकल जिनसे कैंसर काज होता है, तो ये जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ से लंग से ब्लड की तरफ, तो ब्लड में फिर ये ट्रेवल करके मुख्तलिफ रीजन तक पहुँच जाते हैं और इन रीजन में क्या कर सकता है, कैंसर काज कर सकता है। इसके अलावा टोबैको स्मोक जो है इसके अंदर 4000 से ऊपर केमिकल मौजूद होते हैं। टोबैको स्मोक जो है ये मुश्तमिल होता है ओवर 4000 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स। 4000 से ऊपर की तादाद में इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल मौजूद होते हैं। इन 4000 केमिकल में से आउट ऑफ 4069 ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो कि क्या हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग हैं। कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड इसके अंदर या केमिकल इसके अंदर मौजूद है। और इन केमिकल को क्या कहा जाता है, कार्सिनोजन। कार्सिनोजेंस किसे कहा जाता है, कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड या केमिकल आर कॉल्ड कार्सिनोजन। ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनसे कैंसर काज होता है उनको कार्सिनोजन कहा जाता है। तो ओवर 4000 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल जो कि टोबैको स्मोक में पाए जाते हैं, इनमें से 69 ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजन है, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है या केमिकल है। इसके अलावा ये सिगरेट स्मोक जो है, जब स्मोकर इसको इनहेल कर देते हैं तो इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है, ब्लैक कलर का होता है, जिसको टार कहा जाता है। टार, ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसको टार कहा जाता है, और ये सिगरेट स्मोक के अंदर मौजूद होता है। और इस टार के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर। ये क्या होता है, इट एज अ मिक्सचर, ये एक मिक्सचर होता है ऑफ ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच मैनी आर कार्सिनोजन, और इनमें से बहुत सारे जो होते हैं कार्सिनोजन होते हैं। मैनी आर कार्सिनोजन, इनमें से बहुत सारे क्या होते हैं, कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड मौजूद होते हैं। किस चीज़ में, टार में। और इसके अलावा ये टार जो है जब सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, तो सॉलिड फॉर्म में ये क्या होता है, हमारे दांतों के साथ, टीथ के साथ क्या हो जाता है, ये स्टिक हो जाता है, अटैच हो जाता है टीथ के साथ। और इसी तरह हमारे टीथ जो हैं, दांत जो हैं, ये जर्द पड़ जाते हैं। टीथ बिकम येलो स्टेन, हमारे दांतों पे जर्द रंग लग जाता है। इसके अलावा स्मोकर के फिंगर वगैरह जो होते हैं वो भी रंग पकड़ते हैं इससे। और इसके अलावा ये टार जो है ये लंग के टिश्यू जो हैं उसका रंग भी क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। और साथ में म्यूकस का प्रोडक्शन भी ये करता है। ये टार क्या होता है, ये म्यूकस एंड प्लेगम जो है, बलगम, फ्लेगम जो है, इसका प्रोडक्शन क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, इंक्रीज प्रोडक्शन।
बलगम और इसके अलावा म्यूकस जो कि एक स्टिकी फ्लूइड होता है, इसका प्रोडक्शन ये ज़्यादा कर देता है। म्यूकस और फ्लेगम दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, और इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि म्यूकस जो होता है ये थिनर होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है, इतना गाढ़ा नहीं होता, और ये फ्लेगम जो होता है ये थिकर होता है, ये गाढ़ा होता है। इसके अलावा बाकी मानदा कंपोजिशन जो है दोनों का क्या होता है, तकरीबन सेम होता है। इसके अंदर वाटर मौजूद होते हैं, साल्ट मौजूद होते हैं, इसके अलावा डेड सेल्स वगैरह इनके अंदर पाए जाते हैं फ्लेगम और म्यूकस में। तो ये इसका कंपोजिशन होता है। इसके अलावा टोबैको स्मोक जो है ये मुश्तमिल होता है किस चीज़ पर, निकोटीन पर। ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, निकोटीन पर मुश्तमिल होता है। और निकोटीन के भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। हार्ट रेट, हमारे दिल की धड़कन को ये क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा सेकंड वन जो है, ब्लड प्रेशर को ये क्या कर देता है, ये भी इंक्रीज़ कर देता है। ब्लड प्रेशर को, खून की दबाव को ये क्या कर देता है, ब्लड प्रेशर को मैंने सिंपली BP से रिप्रेजेंट कर दिया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़, और ये हो गया इंक्रीज़ का साइन। ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा ब्लड वेसल जो हैं इनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल जो है इनको कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, खून की रगों को ये सुकड़ लेता है, ब्लड वेसल्स। तो जब खून की ब्लड वेसल जो हैं ये सुकड़ हो जाएंगे तो इनके अंदर फिर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी इसका एक क्या है, बैड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा मसल को भी ये डैमेज करवा सकता है, मसल डैमेज। इसके अलावा मसल डैमेज, मसल को डैमेज करवाता है। और साथ में हार्मोनल सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म, इसको भी क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टर्ब। इसको डिस्टर्ब कर देता है। तो निकोटीन की ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैड इफ़ेक्ट होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। इसके अलावा लास्ट वन पॉइंट जो है, निकोटीन जो है प्लेटिलेट स्टिकनेस को क्या कर देता है, ये भी इंक्रीज़ कर देता है। प्लेटिलेट, प्लेटिलेट का आपस में इकट्ठे हो जाना, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाना, ये क्या कर देता है, ये निकोटीन इंक्रीज़ कर देता है। और अगर ब्लड प्लेटिलेट वगैरह ये सारी चीज़ें स्टिक हो गई आपस में, तो फिर इसके अंदर वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल जो है ये अटक सकते हैं, और इसकी वजह से फिर क्लॉट फॉर्मेशन का ख़तरा होता है। और अगर ये क्लॉट ब्लड वेसल के अंदर चला जाए तो इनसे दिल की बीमारियां और इसके अलावा शॉक वगैरह जो है, इस्कीमिक शॉक, इन चीज़ों का ख़तरा होता है। तो ये निकोटीन था, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट थे हमारी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट वन है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये तब प्रोड्यूस होता है जब सिगरेट को लगाया जाए। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हेमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। CO सॉरी, अटैच विद HB। हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होता है, और ऑक्सीजन को ले जाने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये अपना काम करता है। तो ऑक्सीजन की बजाय क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो इसी तरह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है HB का, वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे ईयरवे के अंदर चला जाए और वहाँ पे लंबे अरसे तक अंदर रहें अलॉन्ग विद अदर केमिकल, तो ये हमारे लंग का फंक्शन क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। और इसके अलावा डिजीज़, लंग डिजीज़ के इंक्रीज़ होने का भी ख़तरा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस अदर केमिकल, जब ये हमारे ईयरवे के अंदर क्या हो जाए, लंग के अंदर और ईयरवे के अंदर लंबे अरसे तक रहे, तो ये लंग को ख़राब भी कर देता है, डैमेज लंग
लंग को भी डैमेज करवाता है। एंड सेकंड वन जो है इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज़, इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग डिजीज़, लंग डिजीज़ का ख़तरा और बढ़ जाता है इसकी वजह से। इसके अलावा बेंजीन एक मेजर कंपोनेंट है सिगरेट स्मोक का। सिगरेट के धुएं में बेंजीन भी पाया जाता है और ये भी क्या होता है, ये क्या है, एक कार्सिनोजन है। ये बेंजीन क्या होता है, ये एक कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन किसे कहा जाता है, कैंसर प्रोड्यूसिंग। और ये कौन सा कैंसर प्रोड्यूस करता है, ये ल्यूकीमिया को प्रोड्यूस कर देता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, या इसका दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। तो ये ल्यूकीमिया को काज करवाता है, जिसमें वाइट ब्लड सेल का तादाद क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह एक अनदर केमिकल होता है जिसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका फार्मूला है HCOOH। इस कंपाउंड को अल्डिहाइड कंपाउंड कहा जाता है और अल्डिहाइड में ये कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड है। तो ये भी क्या है, ये भी कार्सिनोजन ही होता है। ये भी क्या होता है, कार्सिनोजन, कार्सिनोजन भी होता है, कैंसर भी प्रोड्यूस कर देता है। और इसके अलावा रिस्पायरेटरी एंड स्किन और GIT प्रॉब्लम ये क्या कर देता है, काज करवाता है। इसके अलावा 30 डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल का एलिमेंट भी किस चीज़ में, सिगरेट स्मोक में पाए जाते हैं। 30 टाइप क्या मौजूद होते हैं, मेटल्स मौजूद होते हैं किस चीज़ के अंदर, सिगरेट स्मोक के अंदर। और ये मेटल जो है बहुत सारे किस चीज़ के साथ लिंक हैं, कैंसर के साथ। इन मेटल से क्या होता है, कैंसर काज होता है। इनमें से चंद जो है वो है आर्सेनिक मेटल हो गया, इसके अलावा निकल हो गया, निकल, और इसके अलावा कैडमियम हो गया, और इसके अलावा क्रोमियम हो गया, एंड लेड हो गया। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल कंपाउंड जो हैं ये सारे क्या काज करते हैं, ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, कुछ रेडियो एक्टिव कंपाउंड भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। रेडियो एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनसे स्पॉन्टेनियस रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। और इसके एग्जांपल कौन से हैं, पोलोनियम एंड इसके अलावा लेड जो है, ये रेडियो एक्टिव होते हैं और इनके भी क्या होते हैं, ये भी कार्सिनोजन होते हैं। ये तमाम क्या है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दिए, इसके अलावा और भी मौजूद होते हैं। तो ये क्या है, सारे ऑल ऑफ देम आर कार्सिनोजन। अच्छा, तो ये था बायोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग। इसके अलावा नेक्स्ट वन उन्होंने फॉर योर इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट दिया हुआ है कि WHO जो है इन्होंने तमाम गवर्नमेंट्स को कहा है कि वो टोबैको एडवर्टाइजमेंट जो है इनको प्रिवेंट कर दे मीडिया वगैरह पे, ताकि यंग पीपल जो है वो स्मोकिंग से बचाए जा सके। ये फॉर योर इंफॉर्मेशन में उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कुछ बैड सोशल इफ़ेक्ट दिए हुए हैं किस चीज़ के, स्मोकिंग के। तो वो कौन से हैं, अच्छा तो अभी इसको डिस्कस करते हैं। बैड सोशल इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। जब एक नॉन स्मोकर ऐसी हवा को फेफड़ों के अंदर ले जाए जो कि सिगरेट के धुएं से आलूदा हो, तो ऐसे स्मोकिंग को पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक जगह पे बैठे हैं और आपके साथ कोई फ्रेंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सिगरेट पी रहे हैं और आपका फ्रेंड नहीं पी रहा, तो आपका फ्रेंड जो है वो आपके साथ बैठा हुआ है, वो डायरेक्टली सिगरेट तो नहीं पी रहा, लेकिन वो स्मोक लेडन एयर को, स्मोक से भरे हुए हवा को क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। तो ऐसे स्मोकिंग को फिर क्या कहा जाता है, पैसिव स्मोकिंग। तो मेजॉरिटी नॉन स्मोकर जो होते हैं ये एलर्जिक होते हैं किस चीज़ के, सिगरेट के धुएं को, और उनके आइज़ में या थ्रोट में इरिटेशन पैदा होता है जब वो इनहेल कर देते हैं कुछ इस तरह के हवा को।
इनको भी कैंसर लग सकता है अगर ये इस गंदा माहौल में, सिगरेट के धुएं से गंदा माहौल जो है, पोल्यूटेड एयर जो है, इसको कंटिन्यूअसली इनहेल कर दे और इसी में रहे तो इसको भी कैंसर लगने का ख़तरा होता है। मज़ीद लोग जो हैं पसंद नहीं करते ऐसे लोगों की सोहबत जो कि सिगरेट पीते हैं, क्योंकि सिगरेट स्मोकर जो होते हैं उनके मुंह से बदबू आती है, तो इसी वजह से ये उन लोग जो है अक्सर इनके कंपनी को पसंद नहीं करते। इस वजह से सिपारेट जोन जो है बनाए गए हैं, जगह बनाए गए हैं पब्लिक प्लेस में, जैसा कि ऑफिस हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, नॉन स्मोकर के लिए, स्मोकर के लिए इन जगहों पे सिपारेट जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्मोकिंग करना पब्लिक प्लेस में और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगह हैं, उन जगह पे ये क्या कर दिया है, बैन किया होता है। तो ये था पैराग्राफ बैड सोशल इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।